हाँ जी गाइस, तो हम बात कर रहे थे अपना ईवी सेल के बारे में। तो ईवी सेल ना, जैसे कि भाई ने बताया, कंपटीशन एक्ट 25 मार्क्स का है, उसको अच्छे से पढ़ना, इंटरेस्टिंग भी है। एक एक पेज पढ़ना, मैं बोलूंगा एक एक लाइन पढ़ना। कोई भी टॉपिक अपन छोड़ नहीं सकते। ओके। हाँ जी, और किसी का डाउट हो तो और बताइए। मेरा भैया कंपनी लॉ एंड जीआईजिल का बताना कि कैसे करें। इसके वर्ड्स एक्चुअली ना भूल जाते हैं जब लिखना होता है तभी, लाइक कौन से वर्ड्स? बार बार। 6-7 हजार रुपये अभी तो। लाइक मतलब सीपीसी में भी कैसे थोड़े टफ वर्ड्स रहते हैं। अभी इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़े से है वैसे वाले उसका जो तो कुछ नहीं कर लीगल सकते ना, वर्ड वो तो रहते हैं लीगल वर्ड्स उसके। हैं। वो तो होना जरूरी है ना, आप लीगल वर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और कंपनी लॉ को कैसे प्रिपेयर करें, समझ कंप्यूटर। मतलब टॉपिक समझ में आता है, जब पर केस स्टडी आती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ मतलब एकदम परफेक्ट टॉपिक का आंसर कैसा होगा। पता है, मैं आपको बात बताऊं, स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार टॉपिक ना, मतलब कंपनी लॉ हो गया, उसके ना बहुत खतरनाक प्रोविजन है, समझ में नहीं आएंगे। समझ में आ जाते हैं भी, समझ में दिक्कत नहीं होती है। बोर्ड में इतनी देर में हुई, जनरल मीटिंग इतनी देर में हुई, याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम में। समझ तो सब जानते हैं यार, इतनी देर में बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम है? किसी बच्चे को बताओ, उसे भी याद पता चल जाएगा। लेकिन वो रिटेन करना, वो चीजें याद रखना, केस याद करना, वो असली चैलेंज है। समझ रहे हो? कंप्यूटर में सोचो कितने दिन में मीटिंग हो रही है, कौन कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कितने दिन में मिनट्स जा रहे हैं, कितने दिन में मिनट्स आ रहे हैं, प्रॉक्सी के क्या फीचर होते हैं, और सेक्शन कौन सा है ना? तो वो सारी चीजें आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। काफी चैलेंजिंग है वो सब चीजें। भैया मेरा एक डाउट ओके। ट्रेनिंग से रिलेटेड था। हाँ, उत्कर्ष ब्रो अभी पहले कुछ है। वीडियो खोल रहे हैं ना, इंटरेक्शन में काफी इजी पड़ता है फिर मुझे। 1 मिनट भैया। हाँ जी। भैया कह रहे थे कि जैसे मतलब एग्जीक्यूटिव निकलने के बाद जस्ट उसके इमिडिएटली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, या प्रोफेशनल पूरा क्लियर कर ले, पढ़ ले बढ़िया से, मतलब नॉलेज ले ले, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। देखो, अगर आईसीएसआई ने ऑप्शन दिया है तो कभी भी हो ही नहीं सकता कोई बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आईसीएसआई ने ऑप्शन दिया ना, मॉड्यूल 1 दे लो या मॉड्यूल 2 देख लो। अभी न्यू सिलेबस आया है, अगर आप प्रोस्पेक्टस देखोगे तो वहां पे भी क्या लिख रहा है? इट इज एडवाइजेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू गो फॉर फर्स्ट मॉड्यूल। ओल्ड। एडिटिव हाँ, नहीं है। फर्स्ट मॉडल। एडवाइजेबल है, मतलब बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जहां ऑप्शन है ना, वहां पे बेस्ट कोई आंसर दे ही नहीं सकता, इसलिए इतनी कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट के माइंड में। अगर आप लोगों को पता है हम्म। कि ईटी और एग्जीक्यूटिव में ही जाना है, ठीक है। अच्छा, सीए वाले क्या, उनके पास इंटर के बाद ट्रेनिंग करने के ऊपर कंफ्यूजन है ही नहीं। वहां पे ऐसा है। तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ना, वो कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे 10th के बाद अपन कंफ्यूजन कोई हाँ। लेना, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, तो वहाँ कंफ्यूजन आती है। तो कोई बेस्ट, अब हम्म। बताओगे कॉमर्स बेस्ट है कि साइंस बेस्ट है? तो कोई बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। वो आपसे बोलता है ना ये बेस्ट है, तो भाई वो हो ही नहीं सकता बेस्ट। एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपकी सिचुएशन होती है। ठीक है। सपोज दैट कि आपके एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, और वो क्या, आपकी एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप यार प्रोफेशनल के सारे आप एक साल और एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपको क्या करना है? मुझे जल्द से जल्द सीएस बनना है और मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग भी करनी है। तो आप डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव की हम्म। बात करोगे। आप एक साल अपने घर वालों को और नहीं बोलोगे यार मुझे एक साल और दो। लेकिन सपोज दैट की फाइनेंशियल सिचुएशन सही है, उसे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई नहीं करना चाहता, टेंशन क्यों ले वो ट्रेनिंग के साथ? तो वो क्या बोलेगा, भाई मैं एक साल देता हूँ अपने का, घर वालों को तो परमिशन लेकर कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही है, वो एक साल तैयारी करेगा, प्रोफेशन निकालेगा, उसके बाद ट्रेनिंग करेगा। समझ रहे हो? तो हर एक की अलग हम्म। सिचुएशन रहती है। अब तुम अपनी सिचुएशन देखो, तुम्हारी सिचुएशन क्या है? तुम ट्रेनिंग के साथ और स्ट्रगल करना चाहते हो, तुम ट्रेनिंग भी मैनेज करोगे, पढ़ाई भी मैनेज करोगे। अगर तुम्हें स्ट्रगल करना है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिक्कत है, तो आप डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव बात करो। लेकिन आपको बिल्कुल भाई फ्री माइंड से करना है, कोई टेंशन नहीं चाहिए जिंदगी में। प्रोफेशन क्लियर करने की बात करो, ये मेरी एडवाइस रहेगी। क्योंकि पढ़ना तो दोनों, मतलब प्रोफेशनल और हार्ड, इससे डबल मेहनत करना पड़ेगा तभी तो। और फिर ट्रेनिंग भी साथ में रहेगा, तो हाँ, उसमें अभी मैं मैनेज बोलूँ कर ना, पाना अभी पड़ेगा। मैं यूएसए में था तो काफी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी थे मेरे। तो लिटरली यू विल नॉट बिलीव कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स वो मुझसे बोल रहे हैं कि वो ना ट्रेनिंग अभी छोड़ने वाले हैं। तो वो इसलिए छोड़ने वाले हम्म। हैं क्योंकि उनका प्रोफेशनल के साथ थोड़ा मैच नहीं हो पा रहा पढ़ाई। तो वो लोग अभी ट्रेनिंग छोड़ के फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रेनिंग। किसी की 8 महीने की हुई है, किसी की 4 महीने की हुई है। तो ये प्रॉब्लम आती है आपको। मतलब तुम सोचो ना, सुबह अगर आप 9 बजे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप 6-7 बजे तक ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद आप एक आध घंटा आपको टाइमिंग में लगता है, तो आप 8 बजे तक अप्रोक्सीमेटली घर पे पहुंचते हो, है ना? फिर सुबह सुबह आपको अगले दिन जाना है। तो आप 8 से लेकर सुबह के बाद 6-7 बजे तक टाइम है।
तो आपको सोना भी है 4-5 घंटे, तो आप कब सोओगे, कब पढ़ोगे, कब खाना खाओगे, तो वो दिक्कतें होती हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको स्ट्रगल करना सही है तो आप कर सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा ना, प्रोफेशनल भी, अब सोचो एग्जीक्यूटिव में आपको अच्छा खासा पढ़ना रहता है, तो प्रोफेशनल भी 2-3 घंटे पढ़ के आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ में आपके लेक्चर्स भी रहते हैं उसमें देखने को, इतने घंटे के तो लेक्चर्स ही रहते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार मैं 2-4 घंटे पढ़ के क्लियर कर दूंगा एग्जामिनेशन? मैं उनकी कोई नहीं जो 3 मॉड्यूल दे रहे हैं, मैं सिंगल मॉड्यूल के कह रहा हूँ, जो सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं ना, उनको दिक्कतें आती है, जो सिर्फ एक मॉड्यूल दे रहा है उनको भी दिक्कतें आती हैं। और अभी तो मेरे जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम। और है, मैं एक बात, तो मेरी एक स्टूडेंट और है जो मेरे साथ की फ्रेंड थी, उसकी ना ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये विल नॉट बिलीव, उसका भी एक भी प्रोफेशनल का मॉड्यूल नहीं निकला, तो उसको भी दिक्कत आ रही है, वो सेमी क्वालिफाइड सीएस ऐसा जॉब करना चाह रही है, और हर जगह अवेलेबल नहीं रहती सेमी क्वालिफाइड सीएस की जॉब्स, वहां पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। हाँ जी सिमी जी बताइए। एग्जाम्स के लिए छुट्टी नहीं देते प्रिंसिपल जो होते हैं ऑफिस में? देखो डिपेंड करता है कि वो लोग आपको कितनी छुट्टी देंगे। अगर आपकी बहुत ही जान पहचान के हैं, आपकी बिल्कुल ही क्लोज हैं, तो आपको एक महीना 40 दिन की 45 डे की दे सकते हैं छुट्टी, है ना। आप लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे बहुत कम कम की मिलती है, 10 दिन की, 15 दिन की। एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता कि लाइक आपको एग्जाम से इतने डेज पहले छुट्टी तभी तो मिलेगी? डिसाइड करता हूँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, तभी डिसाइड करते हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यू चल रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मुझे इस कंपनी में जाना है, कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया, अब एग्रीमेंट करो तो वहाँ पे लिखेगा आपको इतनी छुट्टी मिलेगी, तो तभी डिसाइड करना पड़ता है। अब उन्होंने बोल दिया आपको 10 दिन से छुट्टी नहीं देंगे, तो 10 दिन में आप कैसे रिवीजन करोगे, कैसे सब कुछ करोगे? आपको मंजूर नहीं, आप ट्रेनिंग छोड़ो, आप दूसरा देखोगे। लेकिन कितनी मैं बार बोलूँ, स्विच कर सकते? 2 बार, 2 बार यूज कर सकते हैं। और अभी ये रियल ट्रेनिंग के लिए जो प्रेफर करते हैं ना लिस्टेड कंपनी, अगर आप लिंक्डइन लिंक्डइन वो यूज करता है, लिंक्डइन वगैरह हाँ भैया। हाँ मैं। करते हो आप? ना ट्रेनिंग वगैरह देखना, अगर कोई लिस्टेड कंपनी की ट्रेनिंग आती है या कोई बड़ी फर्म्स की ट्रेनिंग आती है, तो वहां पे साफ लिखा रहता है ओनली प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर प्रिफर्ड, जो क्लियर हो चुके हैं, देखते हो लिखा रहता है ऐसा। हम्म। तो वो लोग एग्जीक्यूटिव वालों को ना हाँ बहुत भैया। कम कह सकते हैं कि वो लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका प्रोफेशनल ऐसा नहीं है कि रैंक लाई है, वो रिलायंस में काम कर रहा है ना, उस रैंक पे नहीं है उसकी प्रोफेशनल में ना, एग्जीक्यूटिव में, ही इज वर्किंग इन रिलायंस, उसकी कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी रैंक होनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए, है ना, लेकिन इतना जरूर रहता है, और एग्जीक्यूटिव वाले भी ट्रेनिंग कर रहे हैं रिलायंस में, ऐसे नहीं है, है ना। तो बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है खाली एग्जीक्यूटिव वाले नहीं। ये होता है कि आपकी नॉलेज ज्यादा है, आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स रहती हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो मेजोरिटी है जो जनरली रहता है, अब तो देखते होंगे वहाँ पे साफ लिखा रहता है ओनली प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर प्रिफर्ड। बाकी फॉर्म वगैरह में कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन लिस्टेड में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं, जनरली जो होता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू भैया। हाँ जी हाँ वेलकम, भैया, और कोई मुझे दिक्कत? डाउट था। हाँ जी तेजस्वी जी बोलिए। हाँ भैया, मैं अभी 2 सब्जेक्ट कर रही हूँ, कंपनी लॉ और टैक्स। ठीक, और मैं 2 मॉड्यूल लेना चाहती हूँ। मुझे आवाज कम आ रही है, मुझे आ रही है, आप लोगों को कम आ रही है? आवाज कम है। कितनी आवाज ही कम है आ ना, रही है। मैं बहुत फोकस करके सुन रहा था, तब भी ना मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। तेज, थोड़ा थोड़ा तेज बोल सकते हो क्या आप? हाँ जी भैया। हाँ कोशिश करो ना, आवाज ही अभी कम आ रही। कंपनी लॉ और है ना, टैक्स मुझे लगा शायद मुझे कम आ अभी रही है, बस दोनों। फोकसिंग। हम्म। अभी आ रही है भैया? भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ, कमी है ना। नहीं। अभी आवाज आ रही है भैया? हाँ नो, थोड़ा, आ मैं आ रही कोशिश रही है। है। करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, हाँ जी आप लोग भी कोशिश करो, हाँ जी। हाँ जी भैया, तो मैं अभी टैक्स और कंपनी लॉ 2 सब्जेक्ट की सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे जून में 2 मॉड्यूल लेने हैं। बाकी के सब्जेक्ट कहाँ गए? अच्छा। नहीं, अभी मैं 2 सब्जेक्ट कवर करने वाली हूँ। ये तो दो बाकी भी तो सब्जेक्ट करोगे करने ना, वाली क्वेश्चन हूँ। क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था कि जो क्लियर है उनसे बात करो, तो मैंने उनसे भी बात की, तो वो भी 2-2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, मतलब एक साथ 4 सब्जेक्ट में कर रही हूँ, ऐसा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक साथ 4 सब्जेक्ट करूँ कि 2-2 सब्जेक्ट कवर करूँ, ऐसा। आप दो दो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दो दो कर लो आप। चार कैसे, मतलब एक दिन में दो कह रहे हो आप, एक दिन में चार, ऐसा? हाँ हाँ।
नहीं नहीं, नहीं भाई, एक दिन में 4 पोर्शन नहीं कर पूरा सकते आप। नहीं नहीं, पोर्शन पूरा मतलब पूरे अच्छा, सब्जेक्ट समझ कर गया रही हूँ मैं। तो। ओके। नहीं, समझ गया। आप ऐसे कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही करता था। आप 2-2 सब्जेक्ट पहले कर लो, ऐसा कर लो। आप 2-2 सब्जेक्ट करके कर सकते हो। करेक्ट, 2 सब्जेक्ट कर लो आप। ओके भैया, और मेरा एक और डाउट है कि मॉड्यूल पढ़ना मतलब कंपनी लॉ और ये टैक्स के मॉड्यूल पढ़ना पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ जी, ज़रूरी है। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे समझ में नहीं आते कि जो नोट्स में भी नहीं है। फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता बिल्कुल भी। आप चारों में मना कर दो, नहीं छोड़ दो, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। आई एम नॉट अ टीचर। कितना बोल रहा है। मैं नहीं बोल सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक, हर एक पेज, क्योंकि हमने भी पढ़ा है। पढ़ना पड़ेगा यार, आपके करियर की बात है। आप ये सब सोच रहे हो, आप छोड़ दो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट प्रायोरिटी भी दे सकते हो। बाकी आप जैसे आपको कोई पेज समझ में ना, टॉपिक समझ में ना, आप उसमें ना या तो पेज मोड़ दो, है ना, या फिर आपने कहीं पे लास्ट पे लिख लो कि इस पेज पे मैंने टॉपिक छोड़ दिया है। पहले आप जो नवी समझ में आ रहा है उसको सबसे बाद में कर लेना। आप, मैं छोड़ने को नहीं बोल सकता, मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी पे डालने को बोल सकता हूँ, क्योंकि छोड़ने को नहीं बोल सकता। लास्ट प्रायोरिटी पे कर लेना आप उसको। और ओके। एग्जाम्पल और दूं, भैया एक कंपनी मेरा लॉ मेरा का और चैप्टर एक नंबर डाउट 14 है। पता है, ग्लोबल डेवलपमेंट हाँ। कैसे करते हो? कई टीचर्स बोल देते हैं कि वो कराते नहीं है। आई थिंक जून 23 या दिसंबर 22 का किसने देखा हो, तो भैया एक कंपनी मेरा डाउट है। उस चैप्टर में से अच्छे मार्क्स का आया था। हाँ 12 मार्क्स भैया का। एक मेरा हाँ, जब 12 मार्क्स का आया था, देखो। जून 23 में आया था भैया। है ना, देखो जून 23 में उससे ना 12 मार्क्स का आया था। तो मैं नहीं बोल सकता आप कोई भी टॉपिक छोड़ो, कोई भी चैप्टर छोड़ो, है ना, वो नहीं बोल सकते। ड्राई टॉपिक है तो ऐसे नहीं बोल सकते अपन। हाँ जी, कोई बोल रहा था कुछ। बस कि मैं बोल रहा हूँ डेली खबर। डेली खबर कहाँ हो तुम? यार वीडियो आप मतलब ऑन करोगे ना, मुझे डायरेक्ट फोकस पड़ेगा, मुझे पता नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। जिसकी वीडियो ऑन है ना, मुझे पता ठीक चल है जाता है कौन क्या बोल रहा है। हाँ, इधर हो आप। हाँ हाँ जी, बोलो। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ मैं कि मैं जून 22 नहीं, दिसंबर 22 का अटेम्प्ट दिया था एक। ठीक। हम्म। फिर उसके बाद जून 23 दिया हूँ मैं। तो दोनों में मॉड्यूल 2 दिया था मैं। तो अभी मैं मॉड्यूल 2 दूँ कि 1 दूँ? प्रिपरेशन कैसी थी? प्रिपरेशन मॉड्यूल सच टू की बताना ज़्यादा मुझको। है मेरी। हम्म। हाँ मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 1 में अभी तक छुआ नहीं था मैं। कंपनी लॉ ही बस बताया है, अभी कंपनी लॉ पढ़ रहा हूँ मैं। तो तो वही मैं मॉड्यूल सोच 2 रहा आप हूँ 2 अटेम्प्ट कंपनी। से दे रहे हो? आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था हाँ पूरा? नहीं, उसका नहीं, उसका तो पूरा चारों पढ़ा हूँ। पूरा चारों पढ़े हो आप? हम्म। कैसे पढ़े हो, मॉड्यूल से पढ़े हो? हाँ मॉड्यूल और लेक्चर। लेक्चर से पढ़े हो? तो फिर क्या दिक्कत हम्म। आई? क्वेश्चंस नहीं बने? नहीं। मॉड्यूल पढ़ के भी नहीं बने? क्यों? रिवीजन नहीं हुए थे? हाँ रिवीजन भी किया था ना, पर नहीं बना है। सोच नहीं, रहा हूँ ऐसे मॉड्यूल कैसे हो 1 ट्राई सकता है? कर लूं, पर ऐसा कुछ नहीं। आपने मॉड्यूल भी पढ़ा, और रिविजन्स भी किए, हम्म, और आपका क्वेश्चन नहीं बने, ऐसे कैसे हो सकता है? आप वहाँ पे मतलब क्वेश्चन बनते मैं लिख नहीं पाता हूँ, बस वही बात। मन राइटिंग में रहता प्रैक्टिस है की जरूरी है, ऐसा कहना टॉपिक चाह रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस। टॉपिक में। हाँ वही समझ लीजिए। अच्छा, और किसी को आती है राइटिंग प्रैक्टिस की दिक्कत? नहीं, मैं भी। टॉपिक क्लियर रहते हैं पर लिखने समय ना लेंथी नहीं हो पाता है। 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाता 2 मिनट में खत्म हो जाता है भाई? कैसे, मैगी थोड़ी ना, ऐसे कैसे? है। नहीं नहीं पता कैसे हो जाता। हाँ जी भाई, अरे अगर यार, वो आंसर है कैसा भाई, वो कहते हैं भाई 2 मिनट कि में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे वो? 1 मार्क्स का थोड़ी है। ठीक है, एमसीक्यू नहीं है प्रैक्टिस भाई। करूंगा मैं। हाँ। फॉर्मेशन जो होती अब है ना, एमसीक्यू खत्म वो हो गया क्या? तो नहीं बन मैं पाता। दिसंबर अटेम्प्ट नहीं किया हूँ सर। नहीं, सिक्योरिटी लॉ और वो तो है ना ईबीसीएल, एमसीक्यू तो है एफएमसीए में यार, बाकी तो है ना 2 सब्जेक्ट। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मॉड्यूल 1 दूं कि मॉड्यूल 2 दूं? मॉड्यूल 1 मैं सोच रहा हूँ ट्राई कर लूँ इस बार, पर मॉड्यूल 2 मैं 2 बार दे चुका हूँ। नहीं। ट्राई करने को बोल नहीं सकते यार, आपका ऐसे थोड़ी ना, आप प्रैक्टिस मैच खेलने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी है। आपका रिजल्ट की बात हाँ है। ये बात ठीक पता है है, अभी मॉड्यूल 2। दिसंबर 23 था ना लास्ट टाइम, इसमें ना मुझे कई स्टूडेंट मिला एग्जीक्यूटिव के, न्यू सिलेबस के, न्यू से, हाँ न्यू के थे वो आए। तो बोल रहे भाई बताओ उनका क्वेश्चन क्या था एग्जाम से, मतलब सेंटर पे पूछ रहे, भाई ये बताओ एग्जाम सेंटर से, मतलब हॉल में से कितनी देर में बाहर बाहर आ सकते हैं? बोले बाहर आ सकते हैं। उनका क्यों?
कह रहा मुझे जल्दी जाना है, मुझे आता नहीं है कुछ। मैंने कहा भैया आया क्यों है फिर? कह रहा ट्रायल देने आया था मैं तो, देखने के लिए कैसा चलता है। बिल्कुल भैया मैच खेलना आया है क्या, भैया प्रैक्टिस फर्स्ट मैच? अटेम्प्ट में बहुत लोग ऐसे ही आ जाते हैं भाई मैं ट्रायल देने शॉक हो गया। बस। वो पता सिर्फ बंदा नहीं था, वो चारे दोस्त मिलके, जैसे कि ऐसा घूमने जा रहे हैं, चार दोस्त आ रहे हैं, पेपर है चलो देख के आते हैं, ऐसा वाला सीन। मैं शॉक्ड। होता है। मेरे मेरा मेरे मैंने आगे बोला भी भाई, ऐसे ही एक बैठा हुआ था, मैंने पता मैंने ये चीज आता था बोली, बस सो जाता था। मैंने बोला भाई सो जाता था। हाँ भैया, मतलब एक तो मतलब 5-10 मिनट लेट आता था, और क्वेश्चन पेपर में बस पहला पेज भरता था, और मतलब बोलता था हमको, अगर मतलब हमसे पूछता था कि अगर बता सकते हो तो बताना। मतलब शुरू का 5-10 मिनट बोला कि बस पास बस बता देना। हम बोले कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो वो खुद मतलब सो जाता था। और उसके बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा बाद जब उठता था, वो बस पेपर देके चला जाता, पूरा ब्लैंक रहता था उसका पेपर। सोने आया था, अच्छी बात, 3 घंटे सो लेगा आराम से, अच्छी बात है। तो पता है वो लोग एक नहीं थे, वो लोग चार थे, और चारों लोग ऐसे आए घूमने के लिए। अब मैंने उनसे ये भी बोला, लिटरली मैंने वहां पे भी स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने कहा अगर ऐसी बात है भाई, कोई एक सब्जेक्ट एग्जाम, लास्ट एग्जाम होगा ना तुम्हारा, एक काम करना, लास्ट वाले में 60 मार्क्स से ज्यादा ले आना, पूरी पूरी दिन तैयारी करो, एक एटलीस्ट एक तो एग्जामेशन आएगी। फिर बोलता है नहीं भाई। मैंने कहा क्यों? कहता है भाई किसी भी सब्जेक्ट में 25 से ऊपर नहीं आ पाएंगे, मेरा सब नीचे ही आएंगे 25 से। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। इनका भाई अगर अगर ऐसे घूमने आना था तो एक सब्जेक्ट को तैयार कर लेते ना, एग्जामिनेशन आ जाए बाद में 25 मार्क्स का कर लेते। कह रहा भाई 25 मार्क्स भी नहीं आएंगे, करके नहीं आते कुछ आप, लिटरली। तो ये चीज मत करना बिल्कुल भी आप लोग यार, कि अब ट्रायल देने जा रहे हैं। अब ब्रो क्या नाम था आपका, CS एस्पायर ना, क्या था, डेली खबर, डेली खबर बिल्कुल ऐसा मत करना कि आप मॉड्यूल 1 देने जा रहे हो बस ऐसे ही मजे में, ऐसे नहीं। तो कोई देखो ना, क्योंकि गैप नहीं है, जिसने जून 4 का देखा, डेट शीट देखी है June 24 की, एक भी दिन का गैप नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे ना, जून मॉड्यूल 1 के चक्कर में मॉड्यूल 2 चले आएगा आपका, गैप नहीं मिलेगा इस बिल्कुल भी, बार तो बिना भैया पता दिन पे संडे दिन को नहीं भी होगा। एग्जाम है। वही मैं कह रहा हूँ, एक भी दिन का गैप नहीं है इस बार, और रिस्ट्रिक्ट हो गया, एक दिन का सो भी नहीं पाओगे आप। तो आप सोच रहे हो ना कि मैं दोनों मॉड्यूल दे दूं, भाई बोलना आसान रहता है, करना मुश्किल रहता है। किसी की 6 महीने की परफेक्ट प्रिपरेशन ना, वो 9 दिनों में बेकार हो जाती है, 8 दिन में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भैया रहती मेरा है, एक डाउट था। क्योंकि आधे दिन में ना इंसान सो भी नहीं पाता। आप सोचते हो यार मैं पढ़ ही लूं, पढ़ ही लूं, पढ़ ही लूं, एक या दो घंटे की नींद रहती है। कोई इंसान तो बिना सोए जाता है, कोई है बिना सोए गया एग्जाम देने? बिना सोए तो नहीं भैया, पर रात को 2 बजे नहीं, तक जग आधी के। नींद रहे सो की। जी। पूरी नींद नहीं ली थी, मतलब ली थी 5-5 घंटे की नींद बस। 5 घंटे नींद एग्जाम डे थे एग्जाम वो, टाइम जो में? 8 दिन थे ना उनमें। हाँ जी वाह। अच्छा तुम्हारा तो सिंगल मोड पे ना, हम्म। आप ले सकते हैं 5 घंटे की। हाँ जी विशाल, पूरा बोलो ना। भैया मेरा एक डाउट है, मैंने आपसे ना एक बार इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, शायद आपको याद हम्म। नहीं होगा। हम्म। मैं एग्जाम देता हूँ तो मुझे मॉड्यूल का पेज नंबर याद आता है, लेकिन क्या लिखा है वो याद नहीं आता है। मतलब कहाँ आंसर है इसका, कैसे क्या है। फॉर्मेट याद आता है, लेकिन लिखना कैसे वो याद नहीं आता। मतलब तुमने रिवीजन अच्छे ऐसे किए होंगे, तुम कह सकते हो रिवीजन अच्छे खासे करते हो तुम, है ना? रिवीजन पूरा क्या, अभी भी मेरे सामने मॉड्यूल ही पड़ा हुआ है। तो तुम रिवीजन करते होगे तब वो पता है, जो आप बोल रहे हो ना, ये चीज मेरे साथ भी होती है कि मॉडल में कौन से पेज पे क्या लिखा है याद आ जाता है, बार बार पढ़ते हो तो रिवीजन से ही होता है। और आपके लिखने बातें हो, इसका रीजन ये होगा कि आप ना शायद नोट्स ही बनाए या फिर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, दो रीजन हो सकते हैं। क्या नहीं करते आप बताओ? यही दोनों, राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ इंग्लिश मेरा थोड़ा सा। वीक है। हाँ, बहुत ज्यादा वीक है, तो इस बार तो मैंने और ग्रामर भी खरीद लिया। और हैंड राइटिंग? हैंड राइटिंग तो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस हैंड राइटिंग ही बढ़िया होनी चाहिए, ये कहता ना प्रेसिडेंट सर का, अभी उस समय बोला था, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर ढंग समझ में नहीं आएगी पिछली तो। बार भैया पिछली बार भी हाँ। हैंड राइटिंग के चक्कर में SVC में 10 मार्क्स मॉडरेशन के मिले थे मुझे। अरे बेहतरीन बदल, गजब। चलो तुम इस बात को तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ अच्छा सोचता भैया, हूँ ये अपना। मॉडरेशन के मार्क्स कैसे मिलता है ये पता नहीं चलता है थोड़ा। मतलब ये नो वन मेरे नोज, नो वन वो नोज। किसी को पता है। ईबीसीएल में टोटल 25 मार्क्स और मॉडरेशन के 26 मार्क्स थे। ये जो तुम्हें मार्क्स मिले ना, ये उसका राज भी उसी कॉपी के साथ चला गया, वो किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं भैया, क्या हो गया? वो भाई वो कोई नहीं बता सकता है, वो नहीं पता चलता। वो अच्छी बात है, अपनी कोशिश करो, 100% लिख के आओ, अच्छा और लिख के आओ, और प्रेजेंटेशन ऊपर बढ़िया से दो। एमसीक्यू पेपर में मॉडरेशन का कितना 8-9 मार्क्स क्यों मिलता है? मतलब बोला एमसीक्यू ना पेपर में मुझे 8-9 मार्क्स दे रखा। ये राज भी उसी के साथ चला गया, ऐसा कोई नहीं बता सकता आंसर।
भैया ये जो भैया अनाउंसमेंट मुझे ये पूछना था कि न्यू सिलेबस में सीएएफएम के क्वेश्चन न्यू सिलेबस के वहां से प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में थोड़े सिंपल दिए हुए हैं, बट जो दिसंबर 23 में हुआ था ना एफएम में थोड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन थे जो समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने चाहिए वो समझ नहीं आ रहा, अच्छा, क्योंकि जिसको न्यू क्वेश्चन पूछना सिलेबस है ना, अभी दिसंबर में पहली बार। ओके कृपा जी समझ गया। अच्छा, जिसको क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर दो, है ना। बाकी कृपा जी पता है, आज आई थिंक आप लास्ट मीटिंग में नहीं थे, मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कहा था कि ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर। लास्ट मीटिंग में थे आप? थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग बोला था ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट थे यहाँ पे, है ना। मैं अभी अभी तो ओल्ड सिलेबस का है। हाँ, आपका क्वेश्चन ना, मैं आई थिंक आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इसका बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि ना ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मोस्टली, मेजोरिटी वाले। जब मैं नेक्स्ट मीटिंग रखूंगा ना एग्जीक्यूटिव की न्यू सिलेबस की, ओके या वहाँ पे पूछ लेना आप। हाँ जी तेजस्वी जी, आप बताइए। ओके भैया। हाँ जी भैया, मुझे पूछना था, जैसे मैं मॉड्यूल पढ़ती हूँ तो वो ऊपर ऊपर से पढ़ती हूँ, डीप नहीं पढ़ती हूँ, तो क्या करना चाहिए? मतलब ऊपर तो ऊपर से डिटेल में पढ़ पढ़ना लेना चाहिए चाहिए कि उसको, एकदम ऐसे डीप करना चाहिए? डिटेल में पढ़ लेना चाहिए उसको। अच्छा, और मतलब जैसे अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है तो टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए क्या, टेस्ट देने के लिए? हाँ, ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने टेस्ट सीरीज वाला। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए? हाँ भैया, टेस्ट से जरूरी है। भैया मैंने जरूरी है ज्वाइन ना। की थी और दिए थे सारे टेस्ट। हाँ, हाँ भैया, लेकिन दिए पता थे। है मैंने भी ज्वाइन। टेस्ट सीरीज का भी ना एक वक्त होता है, एक टाइमिंग होती है कि आप कब दे सकते हो। सपोज दैट कि जैसे आपका एक चैप्टर है, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आप उस चैप्टर का देने जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन टेस्ट सीरीज आप ऐसे नहीं दे सकते यार, आपने सिलेबस कंप्लीट है नहीं, आप 100% सिलेबस का देने जा रहे हो एग्जाम, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको ना पहले हमेशा बोलता हूँ, जो आईसीएस साहब बोल रहा है पहले वो चीज कर लो, एडिशनल चीजें बाद में होती है। सपोज कि मैं बोलूंगा पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, रिविजन कर लो, है ना, उसके बाद आप करोगे अच्छा। अगर आपका रिवीजन नहीं तो है, भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा कुछ फायदा नहीं, आप अपने 3 घंटे 1 घंटे जो दे रहे हो ना वो वेस्ट है फिर, है ना। तो मैं बोलूंगा, और आप अभी ना टेस्ट सीरीज दोगे, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ना सबसे पहले जरूरी है आपका सिलेबस कंप्लीट होना, और सबसे इतना जरूरी है पहले 40 मार्क्स का कंप्लीट होना। समझ रहे हो? तो टेस्ट सीरीज दो, लेकिन इसे टाइम होता है कि कब टेस्ट सीरीज देनी है, क्योंकि इस टाइम आप टेस्ट सीरीज भी दोगे, पढ़ोगे भी, तो यहाँ पे जनवरी इज नॉट द टाइम फॉर टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आप टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे टेस्ट सीरीज में भी, आपका सिलेबस भी रह जाएगा, रिविजन तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी। समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज दो, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, कुछ रिविजन कर लो एक दो, उसके बाद आप दो, है ना। या आप रिविजन भी टेस्ट सीरीज के साथ साथ करते रहोगे तो चलेगा, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो जितना हो सके, एटलीस्ट आप एग्जामिशन तो वाला तो कर ही लो सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद आप दोगे तो बेहतर रहेगा। ओके भैया, मुझे एक और डाउट है। मार्च में कर लें टेस्ट सीरीज ज्वाइन। एग्जैक्टली। हाँ जी तेजस्वी जी, बताइए तीसरा डाउट। हाँ भैया, मतलब अभी आपने बताया कि पहले पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए, पर उसमें दो ऑप्शन होते हैं, चैप्टर वाइज और एक फुल। मतलब पहले वो चैप्टर वाइज रहते हैं, फिर फुल रहते हैं, तो हम्म, मतलब ऐसे एक चैप्टर वाइज दे सकते हैं ना, एक एक चैप्टर कंप्लीट किया मैंने तो क्या बोला, मतलब पहले साथ सिलेबस साथ कंप्लीट देने कर हैं। लो। जब आप रिवीजन करोगे ना, जब आप रिवीजन करोगे तब साथ क्या देना, तो और ज्यादा आपको एफिशिएंसी आएगी। समझ रहे हो? जैसे आपने मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जैसे कि सिमी ने बोला मार्च में अपन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल में आपका 3 महीने, पूरा मार्च में टेस्ट सीरीज रिवीजन करो ना, रिवीजन के साथ साथ हो जाएगा, टेस्ट सीरीज आपके साथ साथ के साथ हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आपका चैप्टर भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर जब आपका पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर का आप एक एक दिन पढ़ोगे, अच्छे से रिवीजन रिवीजन करोगे आप, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी दोगे, फिर आपका एग्रीगेट होगा ना 50% का, 100% का, तो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, लिटरली कॉन्फिडेंस होगा, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा, तब जाए कॉन्फिडेंस आएगा। फिर पता चला आप ना, मतलब कोई एडिशनल चीज के चक्कर में आपका प्राइमरी चीज नहीं दिक्कत आनी चाहिए, वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज के चक्कर में सिलेबस सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, मॉड्यूल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जो आपको प्राइमरी चीज है, जो मैंडेटरी चीज है, वो आप करोगे पहले, उसके बाद एडिशनल होता है सारी चीजें। ओके। ओके, थैंक यू भैया। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? जोया जी, हाँ जी जोया जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि टैक्स का मॉड्यूल तो अपडेटेड है नहीं, ओल्ड सिलेबस वाला, तो हम हाँ जी। आईसीए का मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं क्या? एंड टेस्ट सीरीज पे मुझे पूछना था कि 50-50 वाला देना
सही रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल, या फिर 7:30 जैसा देना सही रहेगा? नेक्स्ट वाला क्या बोला, सॉरी आपने 7:30 व्हाट? लाइक कुछ कुछ टेस्ट सीरीज ना 30-70 ऐसा लेते हैं। पहले वो 30% वाला लेते हैं, देन 70% पे लेते, फिर बाद में 100% मतलब सिलेबस कवर वाला लेते वो लोग। देखो मुझे नहीं पता डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का क्या रहता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। देखो मेरे हिसाब से पहला ना, आप लोग जैसे आईसीएसआई बोलता है उस हिसाब से अपन चलते हैं, है ना। पहला मैं बोलूंगा चैप्टर वाइज वेरी गुड, आपको चैप्टर वाइज देना चाहिए, आपको ना काफी हर एक चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेकंड 40% में बोलूंगा 40% वाला होना चाहिए, ताकि आपका एटलीस्ट 40% आपका फिक्स हो जाए। आपका 40 में से 25 आएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे पे स्टैंड कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद 50% में 100%। अगर मैं होता तो मैं आपको इस तरीके से टेस्ट लेता कि पहले चैप्टर वाइज होता, फिर 40%, फिर 50% एंड देन फिर लास्ट में 100%, जो आईसीएसआई बोलते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इससे आपका हर एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता, 40% में आपका एग्रीड मिल जाता, एग्रीड बन जाता, और आपको फिर 100% भी हो जाता, ऐसा रहता। और टैक्स का मॉड्यूल का क्या? टैक्स का मॉड्यूल का आपने क्वेश्चन पूछा, अपडेटेड नहीं है ना, तो उसके लिए काफी टीचर्स हैं हाँ। जिनकी अमेंडेड लेक्चर्स होंगे, उनके देख सकते हैं आप टीचर्स के, अमेंडेड उनके जो अमेंडमेंट लेक्चर्स आते हैं वो देख सकते हैं, ठीक। टैक्स का ये टेस्ट सीरीज तो आजकल बहुत ज्यादा मतलब जिनको मतलब नहीं ले सकते उनका क्या? वो लोग पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देखकर, देखो वो बेटर रहेगा क्या? मैं आप लोगों को फिर से इंटीमेशन दे रहा हूँ कि लास्ट 10 मिनट से मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेट हो जाएगा आपके लिए, मीटिंग एक्सटेंड करना, ठीक है। लास्ट मीटिंग है 10 मिनट से, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने बोला टैक्स का, आपने क्या बोला था, रिपीट करना क्वेश्चन। मतलब कि टेस्ट सीरीज जो लोग ले ही नहीं सकते उनके लिए मैं पूछ रही हूँ कि पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करके हो सकता है क्या? ऐसा मैं देखो पास्ट पेपर क्वेश्चन फिर हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पास्ट से ऐसे रहेगा ना, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, आप कितने करोगे, 4-5 साल के लिमिटेड हो जाएंगे चैप्टर में से। अगर 5 साल में आएंगे मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में से, तो मैं बोलूंगा आप ना जो पूरा अगर करना है तो टेस्ट सीरीज तो आई थिंक रहती है कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है उससे। नंबर ऑफ क्वेश्चन से सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, पॉजिटिव रिलेशन है आपका, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। पास्ट पेपर तो सब लोग करते ही हैं। टेस्ट सीरीज का ये लोग हाई रखते हैं क्या चार्ज, कितना रखते हैं ये लोग चार्ज? अच्छा किसी का नाम मत लेना, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, जनरली पूछ रहा हूँ मैं। पर मॉडरेट रखते हैं, लो मॉड्यूल रखते हैं, हाई 1000 रखते हैं? पर मॉड्यूल, हाँ 1000 पर पर मॉड्यूल रहता है। 1000 पर मॉड्यूल इन द सेंस कि इस 1000 में वो लोग पर चैप्टर भी लेते हैं, 50% भी, 100% भी, ऐसा? वो सर डिपेंड एक्चुअली करता कम है वाला भी आप रहता है कौन सा सर, प्लान ले रहे हो। कम वाला भी रहता है, कम वाले? अच्छा मतलब लोएस्ट उसमें कितना रहता है? 200। नंबर ऑफ पेपर्स रहते हैं, मतलब 4 पेपर या 5 नहीं नहीं पेपर ऐसे देते हैं। सर, एक्चुअली 200-300 पर सब्जेक्ट लगता है। उसमें क्या कराते हैं, मतलब वो पहले चैप्टर वाइज लेते हैं, फिर पार्ट वाइज लेते हैं, फिर 2 फुल सिलेबस टेस्ट लेते हैं, और वो लोग गाइडेंस भी देते हैं। मतलब आपने 200-300 नेम में लेने हो से जाता मना है। किया तो बस। चैप्टर वाइज हाँ तो मैं अभी नहीं नहीं वो हाँ। लोग कराते ज्यादातर, कितना 30% और चलो ओके 70% ओके, वाला नहीं ही इसको छोड़ते हैं, ये वाला टॉपिक अभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक नहीं है। नहीं ये नहीं सिर्फ नहीं, लंबा डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, पूरा लीव इट लीव शेड्यूल इट बना लीव इट, होता है। लीव इट लीव इट, टेस्ट सीरीज वाला अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी आपका हो गया ना हम्म, सोया जी? हाँ जी कोमल जी आप बताइए। हाँ 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 भैया हो गया। हाँ भैया, मुझे पूछना था कि कंपनी लॉ मॉड्यूल के साथ हमें बेयर एक्ट भी पढ़नी चाहिए क्या? वो कंपलसरी है पढ़ना, या फिर मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं? इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका था, फिर भी बता देता हूँ। पहले आप मॉड्यूल कवर कर लो, उसके बाद बेरेक पे जाओ। ऐसे नहीं है आपका बेरेक के चक्कर में मॉड्यूल रह जाए, पहले आप पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर कर लो। अगर टाइम बचे, क्योंकि टाइम बचता नहीं है, अब इतना सारा मॉड्यूल रहता है, सिर्फ कंपनी लो नहीं और भी सब्जेक्ट्स हैं, हाँ इक्वल भैया, इम्पोर्टेंस देनी बहुत है ना। फास्ट हो जाता है। बेरेक बाद में जाना है, पहले कंपनी वालों को एटलीस्ट मॉड्यूल कवर हो जाए, उसके बाद बेरेक बिल्कुल करो, एडवाइजेबल है, लेकिन तब करो जब टाइम है। आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते आप टाइम उसमें, कि आपका बाकी सब्जेक्ट हुए नहीं, आप कंपनी वालों का मॉड्यूल भी कर रहे हो, बेरेक भी कर रहे हो। पहले आप कंपनी वालों का मॉड्यूल करो एंड उसके बाद सारे सब्जेक्ट कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचता है सारी चीजें करने के बाद, तो डेफिनेटली बेरेक पे जाओ। ओके भैया, थैंक यू। ओके। हाँ जी यशस्वी जी आप बताइए। हाँ मेरा ये था, मैंने जो फर्स्ट मॉड्यूल का जो लिया था ना क्लास, वो तो चैप्टर ऑफिस से लिया था, उससे हम्म मेरा प्री टेस्ट एग्जाम हो गया था। अभी सेकंड का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को ना प्री टेस्ट का कुछ जानकारी कब कैसे देना है और कैसे देना है। लॉगिन करके देखा, सर बोले पूछा मैंने तो सर बोले कि अभी दे सकते हो, लॉगिन करो, तो लॉगिन मेरा हो नहीं रहा है वहाँ। तो आप ना चैप्टर ऑफिस वाले में कॉल कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, या बाकी और वीडियोस पड़ी कॉल हुई यूट्यूब पे करा वो देख मैंने, लो। वही चैप्टर ऑफिस से सर से पूछा,
तो उन्होंने वही बोला कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड उससे कर लो लॉगिन, तो करा मैंने, हुआ नहीं। तो ये तो वही बता सकते हैं ना इसके बारे में, तो उनका ऐसे ऊपर ही से कॉल लॉगिन करके का देखो। मेरे को करना है 3 ये टाइम्स। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे से ही बता सकता है ना, क्योंकि ये तो उनके हाथ में है पूरा, उनका मैनेजमेंट कैसे किसको प्रोटेस्ट कराना है ना। ओके नेक्स्ट, और अच्छा आपका हो गया, जिस जिसका हो गया वो हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके, अब कौन रह गया? हो गया ना सबका, किसी का रह गया? जिसका रह गया वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा जल्दी बोलना है, 5 मिनट बचूंगे बस। हेलो भैया। हाँ जी। भैया मेरा मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया है और अभी मैंने मॉड्यूल 2 अपीयर किया था। तो भैया एग्जाम्स देने के बाद लाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब कि देयर आर 50-50% चांसेस टू क्लियर। तो भैया मुझे लगता है कि पढ़ाई फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं बचा तो। और भैया जैसे अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ ना फिर से, तो वो लाइक वही बुक्स फिर से पढ़ा नहीं जा रहा है, जो पहले पढ़ा पढ़ा सा एकदम ऐसा लग रहा है, मतलब ठीक हाँ, से पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है उस टाइप का। बुरा लगता है, डेफिनेटली बुरा लगता है। जब आपके एग्जाम आपने दिए हैं, आप मॉड्यूल पढ़ चुके हो, फिर से वो बुक उठाना काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। एंड फिर से वो चीज़ पढ़ना, यार ये तो हम पढ़ चुके हैं, वो चीज़ कह सकते हैं कि बुरा लगता है काफी यार। फिर से आप पढ़ते हो आप, क्योंकि एक बार मेहनत कर चुके हो, फिर सेम वही चीज़ पढ़ना है ना। आप दूसरी बुक पढ़ोगे तो आई थिंक उसका मजा ही अलग होता है पढ़ने का, लेकिन सेम चीज़ पढ़ना, सेम बुक पढ़ना, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन मैं ये बोलूंगा यार, उसके लिए आपने पढ़ना तो है ही यार उस चीज़ को। तो इस तरीके से पढ़ो, सोचो कि इस बार तो यार फिर से, मतलब ये बुक ना फिर से पढ़नी है। पता है, जब मैं पढ़ता था ना, मैं उसको बोलता था ये बुक इसको फिर से पढ़ना नहीं है। मैं फंडिंग पढ़ रहा था प्रोफेशनल क्लास में, तो भाई इसको मैं बुक से बोलता था, भाई तेरे को लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मत देखियो। ऐसा चीज मैं तुम उसको बोलो, इसके बाद पढ़ रहा हूँ मैं, इसके बाद मत देखना। लेकिन प्यार से जाना, डराना नहीं है उसको, हमें नहीं डराते वो, है ना। ऐसे ही बोलना है कि भाई हम तेरे को ना लास्ट बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, और इस बार अच्छे से निकल दिए। बस ये चीज अपने माइंड में रखो, और इसी हिसाब से पढ़ो कि इस बार हमें निकालना है एग्जाम, इस तरीके से। क्योंकि बुक को दोबारा पढ़ना ना, वो जो भी आई थिंक फर्स्ट टाइम दे रहा है ना भाई, बहुत अच्छे से करना है। इट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि आपकी बात है, आपकी फैमिली की बात है, हमारा एक फ्यूचर बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि यार देखो, सिर्फ इसकी बात नहीं है, अंकिता की काफी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं इस तरीके के, कि वो चीज नहीं पढ़ी जाती। और मैंने भी दिया एग्जाम, तो वो चीज सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए भाई मेहनत कर लो अच्छे से। इसलिए मैंने वीडियो में आई थिंक 10 बार बोला होगा कि यार ओनली सीरियस स्टूडेंट्स आर अलाउड। ठीक है, जिसको ऐसा ना कि हम एग्जाम फेल हो जाएंगे फिर से दे देंगे, घूमने फिर लेंगे, वो वाली बात नहीं है। 6 महीने भाई मेहनत करके निकालना है तो निकालना है, दैट्स फाइन। बाकी बहुत बुरा लगता है उसको सच में यार। हाँ जी। जो पढ़ा हुआ है वो तो मुझे भी मुश्किल हो रहा था, बट मैंने उसको आसान थोड़ा इस तरीके से बनाया, जैसे वो पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़े को 2 बार ओरली रिवाइज कर लो, एंड उसको कम से कम 6-7 बार रिटर्न लिख लो। और जब तक एग्जाम नहीं है तो मतलब थोड़े थोड़े चैप्टर्स करके इसे रिटर्न में लिखते जाओ जितनी बार अपने शॉर्ट से हो, नोट्स तो तरीके राइटिंग से। भी प्रैक्टिस। हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली, मतलब जो राइटिंग प्रैक्टिस हो प्रोविजन जाती है है। ना उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी इसके साथ मैं साथ। ऐसे ही करता हूँ, पता है, जब मैं नोट्स बनाता हूँ मैं अलग से नोट्स नहीं बनाता। राइटिंग प्रैक्टिस और नोट्स मेरे साथ साथ बनते रहते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। पता है, एक तीर से 3-4 निशाने लग जाते हैं। जैसे कि मैं मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ा मैंने, एक पेज अच्छे से पढ़ लिया मैंने, टॉपिक लगा लिया कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। तो उस हिसाब से मैंने नोट्स भी बना लिए, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, मॉड्यूल भी कवर हो गया, 3 चीजें हो गई। और जब मैं उसको अगली बार पढ़ूंगा तो मुझे इजी लगेगा, क्योंकि मैं, अच्छा एक स्ट्रेटेजी होती है जब आप नोट्स बनाते हो रिटेन करने की, साथ साथ रिटेन भी हो जाता है। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत लंबा चले जाएगा, अभी सेशन का टाइम है नहीं, किसी और सेशन में बताऊंगा कि जब नोट्स बनाते हैं कैसे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ताकि हम लंबे समय तक याद रखें, है ना। और आई थिंक 7-8 पॉइंट तो आपको 5 मार्क्स ऐसे टिप्स हो जाते हैं, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को बाकी बाद में, है ना। ये चीज़ अच्छी बोली है जसवीनी ने, कि 3 चीजें कवर हो जाएगी, मॉडल भी कवर हो जाएगा, आपकी रैटिक भी हो जाएगी, आपकी नोट्स भी बन जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक, चलेगा इस, क्योंकि अब आई थिंक 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी ये मीटिंग। अच्छा इधर ऊपर लिख रहा है, कितने मिनट में कंप्लीट होगी? ये 2 मिनट में एंड हो जाएगी। ठीक है, किसी का डाउट? एंड कर दें सेशन को? यस भैया। यस। ओके, गुड कैसा नाइट लगा भैया। सेशन? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस सेशन? मस्त। मस्त। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, हेल्प मिली कुछ? यस। हाँ। हाँ हाँ भैया। भैया। है ना। चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना।
निकालना है एग्जाम में। आप लोगों को नाम मैंने देख लिए, रिजल्ट चाहिए, बता देना रिजल्ट जैसी है ना पॉजिटिव, डेफिनेटली आएगा। इसमें मैसेज चाहिए सबसे पहले, ठीक है। जी ओके, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, सब तरीके से पढ़ते थैंक रहो। यू ऑल द भैया, बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टाटा बाय, सी यू, थैंक ठीक यू। है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिक्कत आए तो बता देना। ओके बाय, यू मे लीव नाउ।